लोकसभा चुनाव में रोजाना गठबंधन बनते और बदलते नजर आ रहे हैं। कभी गठबंधन का साथी किसी दल में होता है तो रात बीतने के बाद सुबह किसी और दल में। ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में कितने कारगर साबित होंगे और दलों को सत्ता के मुहाने तक पहुंचाएंगे, इसके लिए हम बात कर लेते हैं आगरा के स्थानीय लोगों से, जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, जो सरकार का चयन करते हैं। उनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम समाज के स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं, आपसे जानते हैं। लोकसभा चुनाव है, क्या सोचते हैं और सरकार को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या मांग रहती हैं कि सरकार कैसी हो और आप लोगों के लिए कैसा काम करे? सरकार होनी चाहिए स्वच्छ छवि वाली, जो स्वच्छ छवि पैदा करे, जो समाज के लिए कुछ करे, कर गुजरे, वही हमें चाहिए प्रत्याशी हमें ऐसा चाहिए कि जो हमारे लिए या समाज के लिए कुछ करे, कर गुजरे तब तो ठीक है, और अगर कर गुजर नहीं सकता तो नहीं चाहिए। फिर हमें इसलिए प्रत्याशी ऐसा ही चाहिए और हमेशा ही ऐसा चाहती है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में गठबंधन बना है, विपक्ष का नया गठबंधन बना है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी का प्रदर्शन हुआ था, रोड शो हुआ था। किस तरह से देखते हैं, कितना कमाल कर पाएगी जोड़ी? देखिए, वैसे जोड़ी तो कमाल करेगी अगर सही मायने में चले, लेकिन ये चल पाएगी कितना, ये कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अक्सर ये जोड़ियाँ बनती हैं, अक्सर बिगड़ जाती हैं। तो ये जोड़ी मुझे नहीं लगता कि चल पाएगी, और अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं कि नेताओं की नई एंट्री हो रही है, नई गठबंधन बन रहे हैं। आज एक नया गठबंधन बना है उत्तर प्रदेश में, तीसरा मोर्चा। ओवैसी साहब और पल्लवी पटेल एक साथ आए हैं, एक नया गठबंधन तैयार किया है और ऐलान भी किया है कि और जो छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश के वो साथ आएंगे। तो इस गठबंधन को, नए गठबंधन को किस तरह से देख रहे हैं? भाई, मैं समझता हूँ कि ये नया गठबंधन गलत है, और ये ओवैसी और ये कहीं भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका कहीं अस्तित्व ही नहीं है, इनका कहीं वजूद ही नहीं है। अब ये एक आध शहर में कहीं थोड़ा बहुत वजूद है, बना लिया है, तो चलो देखते हैं। वैसे ही ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि आम लोगों में चुनाव की धारणा ये है कि ये पिट्ठू है उसका, ओवैसी को जब पिट्ठू मानते हैं बीजेपी का, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को वोट करेंगे जो इसको करेगा। आपसे जानते हैं, लोकसभा चुनाव में जो नया मोर्चा बना है, नया गठबंधन उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है, असद ओवैसी का और पल्लवी पटेल का, इसको लेकर क्या सोचते हैं और गठबंधन को कहाँ देखते हैं आप लोकसभा चुनाव में? संभवतः कुछ कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए, ऐसी स्थिति है। जिस जगह ये गठबंधन खड़ा होगा तो जाहिर है कि अखिलेश यादव को और कांग्रेस का जो कैंडिडेट मजबूत होगा उसे डाउन करेगी। ऐसा इन लोगों का उद्देश्य ये नहीं होगा कि चुनाव जीतना, इन लोगों का उद्देश्य होगा कि चुनाव में हराने के लिए ये गठबंधन बहुत कारगर सिद्ध होगा, समझे ना। ख़ास तौर से अगर ये गठबंधन इनमें आपस में समझ में बैठ जाता है, कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से, तीसरा मोर्चा मिलकर अगर एक संगठित होकर लड़ेंगे तो ये तरक्की, मतलब कुछ प्रगति पे आ सकते हैं। जो ओवैसी साहब ने एक नया गठबंधन तैयार किया है, तैयार किया है, तीसरा मोर्चा। जी। अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी का एक मोर्चा हो गया, एनडी का अलग मोर्चा है, एक नया मोर्चा तैयार हुआ है। इसे कैसे देखते हैं? आज से नहीं, तो जिस जगह इनके कैंडिडेट खड़े होंगे वहाँ जाहिर है कि बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जो है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का दोहरीकरण होगा जो है, समझे ना, और अखिलेश यादव को नुकसान होगा जो है इस गठबंधन से जो है। ओवैसी का आने से अखिलेश यादव नुकसान है? संभव, बिल्कुल नुकसान होगा, स्वाभाविक है। अब मान लिए एक परिवार, ऐसा ना, एक परिवार में से जहाँ वोट जाएंगे, समझे, माइनॉरिटीज़ के लोग जो है किधर जाएंगे, जो है आधा इधर डिवाइड होगा, आधा उधर डिवाइड होगा जो है, समझे। सीधा सा जो है स्वाभाविक है कि वो, मतलब इससे जो है अखिलेश जी को नुकसान होगा और इंडिया का जो गठबंधन है उसको नुकसान होगा जो है, और इनके नुकसान के चक्कर में जो है बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। आपसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, तीसरे चरण में आगरा मतदान होना है, क्या सोच के मतदान करेंगे, क्या आपकी उम्मीदें हैं? उम्मीद यह है कि बदलाव चाहते हैं हम, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। 10 साल इनको देखा, इससे पहले कांग्रेस को देखा, और किसी को भी देखना चाहिए। इसके हर एक आदमी को मौका मिलना चाहिए। जे आए थे दावा करते हुए कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कुछ करा नहीं। 10 साल के अंदर कुछ नहीं करा, बजाय नफरत फैलाने के अलावा और कुछ नहीं किया इस बार सरकार ने। एक नया गठबंधन तैयार हुआ, वो चीज़ को हम नहीं चाहते। वो तो एक भारतीय जनता पार्टी का जो पिट्टू आदमी है, ओवैसी साहब जो हैं पिट्टू हैं, इसको हम नहीं समझते। ओवैसी साहब के आने से अखिलेश यादव को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? नुकसान तो होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा।
यानी अखिलेश यादव को जी हाँ, कुर्सी के थोड़ा आने से नुकसान होगा। ये परिवार के अंदर अगर 10 लोग क्या नाम है ये यादव साहब के साथ हैं और या राहुल गांधी साहब के साथ हैं तो एक जना तो टूट जाएगा, 10 में से एक तो टूटेगा ना। दूसरे परिवार अपने वो ही दे गया कि मेरा भाई है ये, इसलिए तो नुकसान है। यानी कि जो तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में आज तैयार हो रहा है पल्ली पटेल ओबीसी का, उससे लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को नुकसान हो सकता है, वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसका सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। साथ ही ये भी कहा है कि सरकार ऐसी हो, प्रत्याशी ऐसा हो जिसकी सभी स्वच्छ हो, साफ हो और हर समाज हर वर्ग के लिए काम करे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।